वेलकम गाइस टू योर ऑन फ्रेंड गिग्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं डे 2 ऑफ 30 डे ऑफ कोड का nth नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल तरह से बोला गया है कि आपको nth नेचुरल नंबर चाहिए जिस और वो सारे नंबर को रिमूव करके जिसमें डिजिट 9 आ रहा हो। ठीक है, यानी कि सपोज करो कि अगर मैं कोई नंबर लेना है 19, क्या ये हमारे उस नेचुरल नंबर की लिस्ट में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिजिट आ रहा है ना 19 में 9। इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर को रिमूव करना है जिसमें डिजिट 9 आ रहा है और उसके बाद आपको nth नेचुरल नंबर काउंट करना है। ठीक है, चलो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये बेस 2 है। ठीक है, बेस 2 का मतलब क्या होता है? उसे हम लोग बाइनरी तो कहते हैं। ये बेस 2 का मतलब होता है कि हमारे पास नंबर जो भी बनेंगे ना वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें बोला जाए कि फिफ्थ नेचुरल नंबर चाहिए जिसमें से ये 2 जो है ना वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेस 2 का फिफ्थ नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो बेस 2 का फिफ्थ नेचुरल नंबर, अब हम पहले क्या फाइंड करते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ना हम लोग कैसे नंबर बनाते हैं वो फाइंड कर देते हैं। ठीक है, 0 0, देखो 0 1, फिर आ गया 1 0 1 1, फिर आ जाएगा 3 डिजिट में 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? फिफ्थ नेचुरल नंबर चाहिए, है ना। लेकिन हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारी 1 से शुरू होती है, 0 से तो शुरू होती नहीं है। इस 0 को हम लोग काट देंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करनी है। फिफ्थ नेचुरल नंबर कौन सी है भाई? जिसकी बेस 2 है। 1 2 3 4 5। ओके, सो 101 आई हमारी आंसर। अभी हमें फाइंड कैसे करनी है? बहुत ही सिंपल तरीका है। 5 और ये रहा 2। सबसे पहले क्या करना है कि 5 mod 2 क्या आती है? 1। ये आ गया 1। अब क्या करना है कि 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर में हमारी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमारे पास इसके लिए चेक करना है। अब देखो इसको 2 mod 2 करो, क्या आएगा? 0। रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब फिर इसे 2 से क्या करो कि 2 से डिवाइड करके अपडेट करो तो ये 2 से आ गया यहाँ पे 1। यानी कि आपने वो बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। ठीक है, देखो ये आ गया 1। अब फिर इस 1 को 2 से मॉड करो, रिमाइंडर निकालो तो 1 का 2 से तो आ जाएगा 1, यानी कि 1 ही रह जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया हमारा 1। अब इस 1 को 2 से डिवाइड करो तो चूंकि ये 0 निकल जाएगा, यानी कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब देखो तो जरा यहाँ नीचे से ऊपर देखना, 101 आया, यानी कि हमारा आउटपुट हो जाएगा 101। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो कि हमें दिया गया है बेस 3। अब बेस 3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी नंबर बनेंगे ना वो 0 से 2 के बीच के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, यानी कि 0 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे हमारे पास जो भी अब नंबर बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम उसमें क्या फाइंड करना है? सेवेंथ नेचुरल नंबर जिसका बेस 3 हो। समझ में आया? देखो सेवेंथ नेचुरल नंबर, इसमें देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं जिसका बेस 3 है, उसी तरह से कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो हमारे पास आना चाहिए 21। देखो कैसे आया। सबसे पहले क्या करना है? हमारे फर्स्ट स्टेप क्या है? उसका मॉड निकालो और उसे यहाँ लिखो। 7 mod 3, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो 1। फिर 7 को क्या करो? 3 से डिवाइड करके अपडेट करो तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल डिवीजन है ना, फ्लोटिंग मिलेंगे नहीं नंबर, तो 2। अब देखो फिर इसको जो भी नया नंबर आया ना उसको 3 से मॉड निकालो। 2 को 3 से हमने मॉड निकाला तो क्या आएगा? 2 ही आएगा, आएगा ना। अब इससे 3 से डिवाइड करेंगे इंटीग्रल डिवीजन तो ये क्या देगा? आगे 0 देगा, यानी कि कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया? रिवर्स में देखो 2 1 21। ठीक है, चलो। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम लोग मॉड निकाल रहे हैं ना तो एक डिजिट में आ रहा है, उसे हम लोग नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? 101। देखो इसे, ये हमारे पास 101 तो आया, 101 101। लेकिन इसे 101 में आखिर एक्चुअली ये 3 नंबर है, 1 0 और 1। लेकिन हमें इसे एक साथ लिखना है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 101 ना। लेकिन हमारी कंप्यूटर तो ऐसे समझती नहीं है, वो तो हमारी अगर 101 समझेगी। इसे एक साथ फॉर्म करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे? ये 1 है ना, ये वाला,
इसे सिंपली 1 से इंटू करो। ये सेकंड डिजिट जो है ना, इसे 10 से इंटू करो। ये थर्ड डिजिट है ना, इसे क्या करो, 100 से इंटू करो। यानी कि समझ आ रही है, जिससे जैसे डिजिट हमारी आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जीरो भी एक एक और ऐड होता जा रहा है, यानी कि 10 से इंटू करते जा रहे हैं। अब देखो 1 को 1 से इंटू किया तो 1, 0 को 10 से इंटू किया तो 0, और 1 को 100 से इंटू किया तो 100। अब इसे ऐड कर दो तो 100 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ गया, 101 आ गया। हाँ, यही तो करना था। अब देखो यहाँ पे ये 21 है ना, लेकिन हमारे पास दो डिजिट में है 1 और 2, या उल्टा पढ़ो तो 2 और 1। अब इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे फर्स्ट डिजिट को 1 से, 1 इंटू 1 1, फिर सेकेंड डिजिट को 10 से, 2 इंटू 10 20। अब लास्ट में ऐड कर दो 1 प्लस 20 इक्वल टू दी 21। यानी कि समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर बेस 2 हो तो वो नंबर जो कॉम्बिनेशन होगा ना, उसके सारे नंबर वो 0 to 1 होंगे। अगर बेस 3 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में क्या है, 9 है, इसका मतलब बेस 9 है, तो बेस 9 का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर आएंगे ना कॉम्बिनेशन में वो हो जाएंगे 0 to 8। और रूल तो यही है, देखो यहाँ भी था, यहाँ भी था। यहाँ क्या था, हमने 2 से मॉड निकाला था, 2 से डिवाइड किया था। यहाँ हमने 3 से मॉड निकाला था, 3 से डिवाइड किया था। यहाँ हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हाँ आपके मन की वही बात, 9 से मॉड निकालेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो। और एक बात और आपके मन में आई रही होगी कि अगर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा तो उसका कैसे निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 11 12 दिस इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 डिजिट नंबर। सो हमारे पास जब भी आएगा ना तो मैक्सिमम बेस 10 निकालने के लिए आएगा। और हम लोग रियल लाइफ में जो भी नंबर यूज करते हैं ना, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, तो किस नंबर से, 0 से 9 के फॉर्म में यूज करते हैं ना, 0 to 9, यानी कि ये बेस 10 के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सिंपल एक टी ले लिया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 10 100 1000, यानी कि हर एक डिजिट को उसके अगले से इंटू करते रहेंगे। फर्स्ट डिजिट है तो 1 से, सेकंड डिजिट है तो 10 से, थर्ड डिजिट है तो 100 से। अब देखो n और x, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा n है ना, तो समझो ये हमारा बेस x है। ठीक है, यानी कि 5 और 2, n और x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस। यहाँ पे x हमारा क्या है, 3 बेस। यहाँ पे x हमारा क्या है, 9 बेस। ठीक है, अब देखो n और x हमें दिया हुआ है, ये कब तक फॉर्म करना है, जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 ना हो जाए। यही काम हम कब तक कर रहे थे, जब हमारा यहाँ पे 0 ना है, यानी कि ये हमारा कब तक करेगा, जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 हो। और एक रिजल्ट लिया, जिसमें हमने रिजल्ट में क्या स्टोर करवाया है, 0, इनिशियलाइज किया 0। ठीक है, और हमने क्या करा है, टी में क्या करा है, 1 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टी, ये जो है ना, ये हमारा टी है, सॉरी गलत, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, टी इनटू क्या है, एन मॉड एक्स। यानी कि देखो तो ये जो 1 था, इसे हमें 1 से इंटू करना था। उसके बाद ये जो आया 0, इसे हमें 10 से इंटू करना था। उसके बाद ये जो आया 1, इसे हमें 100 से इंटू करना था। ठीक है, तो देखो रिजल्ट प्लस रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टी 1 इंटू एन मॉड एक्स, जो फर्स्ट डिजिट आया उसको 1 से इंटू करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एन को एन बाई एक्स से अपडेट करना है। यहाँ देखो 2 था ना, तो n बाई 2 से अपडेट किया, 2 आया, 5 बाई 2 2। यहाँ देखो 3 था तो 7 बाई 3 2 अपडेट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू n बाई एक्स से अपडेट करेंगे। ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद क्या देखो, अगले डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 है ना, तो उसमें 10 से इंटू करेंगे 10। फिर उसके बाद वापस आएंगे, देखेंगे n ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वही करेंगे, अगले डिजिट को 10 से इंटू करेंगे, फिर उसे x से अपडेट करेंगे n बाई एक्स से, और फिर उसे 10 से कहाँ ले जाएंगे, 100 पे। बात समझ में आई, यही तो हमारी है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है ना, इसे रिटर्न करवा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 9 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है, यानी कि हमें 9th नेचुरल नंबर चाहिए जिसका बेस 9 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, 9 जो होगा वो
जिसका बेस 9 है वो कितने नंबर से फॉर्म होगा, कितने डिजिट के नंबर से, 0 to 8। चलो देखो, और हमें 9th नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये 9 और ये हमारा बेस 9। 9 mod 9, पहले रिमाइंडर निकालो 0 आ गया। अब डिवाइड करो, पहले रिमाइंडर फिर डिवाइड, तो 9/9 1। अब देखो फिर इसका रिमाइंडर निकालो पहले 1, अब इसे डिवाइड करो तो 0, यानी कि अब ये कट गया, अब इसे कुछ है ही नहीं, है ना। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 0, यानी कि 10। ठीक है, अब इसे 10 कैसे करना है, यही तो करना है ना। चलो इसी लॉजिक से बनाना है, ठीक है। अब आते हैं कोड की तरफ। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बीच में बोलना भूल गया था कि जब आप यहाँ तक समझ गए हो ना, तो क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना। पहले हमेशा यही करना है, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आपको बस ये देखना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, तो प्लीज फर्स्ट ट्राई टू बाय योर सेल्फ। इफ यू आर नॉट अनेबल देन रिज्यूम द वीडियो, ठीक है, क्योंकि सीखना आपको है। तो जब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे ना, नहीं सीख पाओगे। और एक बात याद रखना कि अगर हमें किसी क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है ना, और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो लास्ट में हमारे पास ये भी फीलिंग आता है ना, यार हमने कुछ करा ही नहीं। सिंपल सी बात है, यार हमने कुछ नहीं करा, हमने बहुत चीज़ करा है, दिन भर उस क्वेश्चन के पीछे टाइम दिया है, और क्वेश्चन वो नहीं बना है ना, तो हमारा वक्त बर्बाद नहीं जा रहा है। बस बात सिंपल है ना कि वो क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है क्योंकि वो जिस लॉजिक तक जाना चाह रहे हैं ना, उस लॉजिक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो आइडिया लगा ना कि हाँ इतने सारे तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। यानी कि अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो हमने उसको करने में बहुत समय लगाया, 100 तरीका निकाला, लेकिन हमें नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आया, आपको बस वो तरीका नहीं आया। लेकिन आप ये देख रहे हो कि उस तरीके की वजह से आपको ये 100 तरीके पता चल जाए, जिससे आपको पता चलेगा कि इससे काम नहीं होगा। यानी कि आगे फ्यूचर में क्या कर रहे हो, इस 100 तरीके का ना टाइम सेव कर रहे हो। तो एक अच्छा प्रोग्रामर के लिए ना यही होता है। और मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, P फॉर प्रोग्रामर मीन्स यू मस्ट हैव P फॉर पैसेंस। चलो आई होप बहुत ज़्यादा ये ज्ञान की बातें हो गई। अब आपको आता हूँ कोड की तरफ। कोड में देखो सिंपल है, मैंने क्या कर रखा है, एक आंसर में 0 लिया है और टेम्प में 1 लिया है, ठीक है। अब सिंपल एन, यहाँ पे एन का मतलब है जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा ना, 0 का मतलब कंडीशन फॉल्स। लो मैं आपको डायरेक्ट समझाई, वाइल एन ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब तक एन ग्रेटर देन 0 है। आंसर में क्या करना है, जो है ना, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे बेस क्या है, 9 है, मैं डायरेक्ट 9 ले रहा हूँ, ठीक है। एन mod 9 जो आएगा उसे टेम्प से इंटू करना है और आंसर में ऐड कर देना है। फिर अगले बार क्या करना है, अगले डिजिट के लिए टेम्प को 10 से इंटू करना है, यानी कि अगले डिजिट के लिए 10, फिर 100, फिर 1000, और बार बार क्या करना है, उसको 9 से डिवाइड करके अपडेट करते रहना है। और ये तब तक करते रहना है ना जब तक हमारा एन ग्रेटर देन 0 ना हो, 0 नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा तब तक एन ग्रेटर देन 0 है ना, तब तक हमें ये चीज़ करती रहनी है। और आंसर में क्या हो रहा है, आंसर तो ऐड हो ही रहा है, यानी कि ये, और उसके बाद हमने क्या करा, रिटर्न आंसर कर दिया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, एक बार रन करवाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो ये जो टॉप टाइटल है ना हार्ड, इसे आप मत देखो। इसे देखोगे ना तो आपके मन में ना पहले ही वो घबराहट आ जाए कि यार हार्ड क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। आपको बस क्या करना है ना, ये क्वेश्चन करना है यार। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा माइंड उस जगह नहीं पहुंच पाता है जहां बहुत आसानी होता है पहुंचना, और हम लोग खुद में उलझ कर रह जाते हैं, ठीक है। तो बस आप इसे बिना देखे पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से करो। समझ में आया, चलो ठीक। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए आपको कहाँ नहीं समझ में आई होगी, हम लोग आप तक जरूर पहुँचेंगे। सो थैंक यू गाइज।